हाय, आज मैं आपको 4 ऐसी मूवीज के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अननेसेसरी संस्कारों का ज्ञान पेल के हमारी और हमारे पिछले जनरेशन की लाइफ डिफिकल्ट कर दी। ये मूवी गलती से भी अपने पेरेंट्स के साथ मत देखना, क्योंकि ये मूवी आपको पूरी तरह गिल्टी फील करवाएगी फॉर एब्सोल्युटली नो फॉल्ट ऑफ योर्स। अगर आप दूध के दूल्हे भी होंगे ना, तो भी ये मूवी आपको इतना गिल्टी फील करवाएगी कि आप खुद ही अपनी कब्र खोद के खुद को उसमें दफना लोगे। और मूवी देखते वक्त भी आपके पेरेंट्स आपको ऐसी नजरों से देखेंगे कि जैसे आप ही उस मूवी की बिगड़ी हुई औलाद हो, जो उनको भी उनके बुढ़ापे में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वाली ट्रीटमेंट देंगे। आई मीन इट्स सच अ टेरिबल फिल्म फॉर पीपल ऑफ माई जनरेशन विच इज अननेसेसरीली हाई ऑन संस्कार। संस्कार इंपॉर्टेंट है, पर इस मूवी में ना कुछ अलग ही लेवल के संस्कार दिखाए इन लोगों ने। इस मूवी का हीरो अपने पेरेंट्स के साथ फोन पे ऐसे बात करता है। तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव। आलोक बेटे। नोबडी ब्रो, इस दुनिया में कोई भी अपने पेरेंट्स के साथ कॉल ऐसे नहीं स्टार्ट करता है। आई मीन भगवान खुद अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे बात नहीं करते होंगे। ये मूवी देखते वक्त ना आप यही सोचोगे कि काश कोई किडनैपर आए और मुझे वहां से किडनैप करके लेके जाए। नेवर एवर वॉच दिस मूवी विथ योर पेरेंट्स, नेवर, क्योंकि ये मूवी फील ही इतना गंदा करवाती है। एनीवेज, मूविंग ऑन। हमारी नेक्स्ट मूवी है संस्कारों से और ज्यादा भरी हुई, विवाह। इस मूवी में ना जो विवाह दिखाया गया है वो लिटरली एक 21 साल का लड़का और एक 19 साल की लड़की के बीच दिखाया गया है। इस मूवी को ना आप बालिका वधू का लाइट वर्जन भी बोल सकते हो। गवर्नमेंट ने भी ना लड़कियों के लिए शादी की एज 21 एंड अबव कर दिया है। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि अगर किसी लड़की को शादी करनी होगी तो उसको गोरी होनी चाहिए, एकदम फेयर एंड लवली टाइप गोरी। इस पवित्र मूवी में यह भी दिखाया गया है कि अगर लड़की गोरी ना हो और उसके पास संस्कार भी ना हो तो वो शादी के लायक है ही नहीं। In this movie, nobody gives a shit about a girl's achievements, her personal choices and her career. Nobody. इस मूवी की हीरोइन फायर आउटब्रेक में हुए सीरियस बर्न्स की वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाती है। लड़की जल गई है, सीरियस बर्न्स, और उसके पापा को फिर भी एक ही चिंता पड़ी हुई है कि लड़की की शादी कैसे होगी। इस वक्त आपकी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। सुबह पूनम की बारात आने वाली। कल सुबह जितनी जल्दी मुमकिन हो हमें मेजर ऑपरेशन करना होगा। कल उसका विवाह है। ब्रो, जल गई है तेरी बेटी, वो जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है या उसकी शादी होना इंपॉर्टेंट है? रिग्रेसिव सोच की हर एक सीमा ये मूवी आसानी से क्रॉस कर देती है। आई मीन व्हाट अ स्टूपिड एस मूवी। नेक्स्ट मूवी है हम आपके हैं कौन। शॉक्ड, मैं भी। आई नो इस मूवी के बारे में कोई भी कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहेगा, स्पेशली हम सबकी मम्मियां। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस मूवी में ना एक पॉइंट तक सब कुछ ठीक से चल रहा होता है, पर इस पॉइंट के बाद मूवी संस्कारों का एक वियर्ड टर्न लेती है। पूजा की डेथ के बाद फैमिली के सभी लोग निशा को इमोशनल ड्रामा में फंसा के उसके जीजू से शादी करने के लिए कन्विंस करते हैं, और ये इसलिए किया जाता है ताकि निशा पूजा के बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाएगी। एंड व्हाट अबाउट निशाज एंड प्रेम्स रिलेशनशिप? और ये दोनों ना, निशा एंड प्रेम, पूरे फैमिली के सामने एक दूसरे को हिंट्स देते रहते हैं। लिटरली नॉट अ सिंगल फैमिली मेंबर गिव्स अ शिट अबाउट देयर रिलेशनशिप। घर वाले अगर निशा और प्रेम की शादी करवाते तो बच्चे को संभालने का भी सवाल खत्म हो जाता, क्योंकि निशा और प्रेम ऑब्वियसली उस बच्चे को आगे जाके अडॉप्ट कर ही लेते ना। पर नहीं, इनको तो निशा की शादी उसके जीजू से ही करवानी है। चलो हाइपोथेटिकली मूवी में निशा और राजेश की शादी हो भी जाती और ये बच्चा जब आगे जाके बड़ा हो जाता तो ये बच्चा डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाता कि क्या मेरी मौसी मेरी स्टेप मॉम हो गई है या मेरी चाची मेरी स्टेप मॉम हो गई है। आई मीन इट्स सो फकिंग मेस्ड अप। मुझे तो यही लगता है कि नेटफ्लिक्स के डार्क ने और एचबीओ के गेम ऑफ थ्रोन्स ने इसी मूवी से इंस्पिरेशन ली है अपने शो के रिश्ते दिखाने के लिए। ओके चलो, इस लिस्ट की आखिरी बेवजह संस्कारी मूवी है हम दिल दे चुके सनम। ये वही मूवी है जिसने 90s की जनरेशन को यही सिखाया कि अगर जिंदगी में आपको आपका प्यार ना मिले तो सीधा हाथों की नस काट दो। आजकल के निब्बा निब्बी भी इसी मूवी से इंस्पिरेशन लेते हैं, पर उनसे होता तो कुछ भी नहीं है। इस मूवी ने सिर्फ यंगर जनरेशन को नहीं बल्कि हमारे पेरेंट्स को भी यही सिखाया कि बच्चे तो लाइफ में सिर्फ अरेंज मैरिज ही करेंगे, उनके अपने डिसीजंस, उनके अपने रिलेशनशिप्स गए तेल लेने। इस संस्कारी मूवी में आपको यह भी बताया जाता है कि शादी के बाद पति ही लड़की का सब कुछ होता है। शादी के बाद पति ही औरत का सब कुछ होना चाहिए। तो फिर इस मूवी के हिसाब से अगर शादी के बाद पति आपकी लड़की को बेल्ट से भी मार दे तो भी वो उसका पति परमेश्वरी होना चाहिए। लुक, आई हैव नथिंग अगेंस्ट अरेंज मैरिजेस, पर मुझे लगता है कि आजकल के जमाने में हमें अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से पार्टनर चूज करना जरूरी है।
क्योंकि शादी करके लाइफ स्पेंड करनी है यार, तो इट बेटर बी समवन हुम यू नो इनसाइड आउट। बॉलीवुड में बस यही 4 मूवीज नहीं है, और बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो एकदम रिग्रेसिव सोच की है। इन्हीं मूवीज ने ना हमारी और हमारी प्रीवियस जनरेशन की सोच एकदम बिगाड़ के रख दी है। पर आई एम ग्लैड कि आजकल ऐसी भी मूवीज आ रही है जो सोसाइटी में एक चेंज भी लेके आ रही है। अ मूवी लाइक पैडमैन विच डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट वुमेन्स मेंस्ट्रुअल हेल्थ। A movie like Shubh Mangal Zyada Savdhan which told us there's nothing wrong if 2 men or 2 women are in love with each other. A movie like Badai Ho which told us that it's completely okay to get pregnant at the age of 60. A movie like Toiletic Prem Katha which told us importance of having toilets. ह्यूमन सोसाइटी में फिल्म्स चेंज लेके आ सकती है, सॉन्ग्स चेंज लेके आ सकते हैं, एंड आई होप कि एक दिन हमारी सोसाइटी एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी बन जाए। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर लाइफ में आपको भी ऐसी अननेसेसरी संस्कारों से बचना है तो देन प्लीज हिट दैट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। जो उनको भी उनके बुढ़ापे में अमिताभ बच्चन, नॉट ब्रो, अमिताभ बच्चन।